ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मेरे सभी प्यारे भक्तगणों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की व्रत कथा। इस एकादशी को विषम एकादशी, भूमि एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत के करने से साधक को विष्णु जी की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। सभी को प्रसन्नचित मन से इस कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। आइए मेरे प्यारे भक्तजनों, अब हम कथा रसपान करेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपने माँ की कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। अब आप कृपा करके माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली है तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। इतना ही नहीं, इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्मा हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से भी मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा के अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छा अनुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन भी किया। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिसमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित हो गया। ये दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था, इसके साथ अप्सराएं भी थी। परस्पर अनुराग के अनुसार ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसीलिए वे शुद्ध गान न गा सके। कभी ताल भंग हो जाता है और कभी गीत बंद हो जाता है। इंद्र ने इस प्रसाद पर विचार किया और इसमें अपना अपमान समझकर वे क्रोध हो गए। अतः इन दोनों को शाप देते हुए बोले, ओ मूर्खो, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो, अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार शाप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाचनी से कहा कि हमने कौन सा पाप किया है जिससे यह पिशाच योनि प्राप्त हुई। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वो अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। दिव्य योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म किए, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठ गए। सूर्यास्त हो गया और उनके प्राण लेने वाली भयंकर रात उपस्थित हुई। उस रात्रि को उनको निंद्रा नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्राभूषण से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया। सो अब बताइए, किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाचता दूर हुई। तुम मेरे शाप को प्राप्त हुए थे, फिर किस देवता ने तुम्हें उससे छुटकारा दिलाया। माल्यवान बोला कि हे स्वामी,
भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया नामक एकादशी के व्रत से हमारी पिशाचता दूर हो गई। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी आप वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। निरीप श्रेष्ठ, जया ब्रह्मा हत्या पाप का भी दूर करने वाली है। इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत कर लिया, उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। आइए भक्तजनों, एकादशी का व्रत का पूरा फल पाने के लिए अब सुनते हैं ग्यारस माता की कहानी। एक बुढ़िया थी। वह एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा भाव से करती थी। उसे वृद्धावस्था में क्या बाधा थी। वह अपने पुत्र पौत्र की सुख सुविधा के लिए व्रत रखती थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान में दिए। धोना भर भर के बूरा शक्कर वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रही और पानी के कुल्ला करती रही, अपना मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंद पाया। गर्मी बहुत तेज थी, इस कारण बार बार बुढ़िया माई का मुंह सूख रहा था। बुढ़िया माँ बहुत बेचैन हो रही थी। बुढ़िया को तो अपना संकल्प पूरा करना था। एक वृद्धा अवस्था, एक भयंकर गर्मी के कारण बुढ़िया बहुत ही परेशान हो रही थी। जैसे तैसे बुढ़िया माई ने पूरा दिन तो निकाल दिया, लेकिन अब बुढ़िया को पहाड़ जैसी रात में निकालनी थी। अब बुढ़िया को बहुत कठिन हो रहा था। बुढ़िया को प्यास के कारण खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वह पूरी रात करवट बदल रही थी, कभी अंदर कभी बाहर जाकर देखकर आ रही थी, लेकिन उसे बेचैनी के कारण नींद नहीं आ रही थी। वह बुढ़िया माई एकादशी माता का स्मरण करते हुए कहने लगी, हे एकादशी माता, तुम मेरी लाज रखना। मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं यह पहाड़ जैसी रात निकाल सकूं और एकादशी का व्रत पूर्ण कर सकूं। अब बुढ़िया माँ को प्यास बहुत तेज लग रही थी। अब बुढ़िया माँ को बेचैनी होने लगी और वह सहन न कर पाई। अब बुढ़िया माँ की सहनशीलता टूट गई और वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। ऐसे सुनकर बुढ़िया माई की आवाज़ सुनकर उसके बेटे बहुएं पोता पोती सब इकट्ठा हो गए। सभी ने आकर बुढ़िया माई से पूछा कि बुढ़िया माई क्या हुआ, ये चिल्लाना क्यों शुरू कर दिया। बुढ़िया माई से कहा, इस वृद्धावस्था में आप इतने कठिन व्रत क्यों करती हो। सभी ने कहा कि शक्ति में ही भक्ति होती है। बुढ़िया ने फिर से कहा, मेरे तो प्राण निकले जा रहे हैं, मेरी छाती पर कोई ठंडे पानी का पात्र रख दीजिए। बुढ़िया के कहने पर उसके पोते पोतियों ने ठंडे पानी का पात्र बुढ़िया की छाती पर रख दिया, जिससे बुढ़िया माई को थोड़ी ठंडक मिली। अब ग्यारस माता सब देख रही थी। देखकर सोचा, यह बुढ़िया माई तो बहुत ही कठिन है, यह अपना व्रत को नहीं तोड़ने वाली। चलो इनकी परीक्षा लेते हैं। एकादशी माता मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। बुढ़िया ने आवाज़ सुनकर उठी और बाहर आकर देखा तो आसमान में प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। तब बुढ़िया सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोला। उन्हें प्यास तो लगी हुई थी। थोड़ा बहुत बुढ़िया माँ का मन विचलित होने लगा, किंतु अंत में बुढ़िया माई ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं एकादशी का व्रत पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे मेरे प्राण क्यों न निकल जाए। ऐसा सोचकर वह बुढ़िया खटिया पर फिर से शिथिल होकर सो गई। एकादशी माता ने फिर से बुढ़िया की परीक्षा लेनी चाहिए। अब एकादशी माता एक छोटी सी कन्या के रूप में बुढ़िया माई की खटिया के पास प्रकट होकर एक गिलास में शरबत लेकर खड़ी हो गई और जोर जोर से आवाज लगाने लगी कि दादी माँ, सुबह हो गई, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। बुढ़िया को शरबत का गिलास देकर पहले तो लालच आ गया, क्योंकि बुढ़िया माई को तो बहुत तेज प्यास लगी हुई थी, लेकिन फिर से उसे एकादशी व्रत का संकल्प याद आया और सोचने लगी, अभी मैं ये शरबत नहीं पी सकती।
बुढ़िया ऐसा सोचकर फिर से खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी देर बाद उसको आंख लगी तो उसे लगा किसी ने उसको पानी में धक्का दे दिया और वह पानी में झटपटाने लगी। थोड़ी देर हाथ पैर मारने के बाद उसे एकादशी का व्रत का संकल्प याद किया और उसने अपना मुंह बंद कर लिया। उसने अपने मुंह में एक पानी की बूंद भी नहीं जाने दी। फिर थोड़ी देर में क्या हुआ कि बुढ़िया के सामने आग लग गई और आग की गर्मी से अब बुढ़िया की प्यास और बढ़ने लगी। लेकिन फिर भी बुढ़िया का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। बुढ़िया फिर से मुस्कुराते हुए बैठी रही। बुढ़िया माँ दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करती रही। थोड़ी देर बाद बुढ़िया को बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। अब बुढ़िया बाहर आकर देखा तब बुढ़िया माई समझ गई कि अभी तो दिन निकलने में 3-4 घंटे बाकी है। ऐसा सोचकर वह अंदर आकर खटिया पर फिर से सो गई। एकादशी माता यह सब देख रही थी। एकादशी माता ने सोचा यह बुढ़िया अपने व्रत से नहीं टल सकती, यह अपना व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ेगी। एकादशी माता बुढ़िया के सत्य व्रत को अच्छी तरह समझ गई थी। जब सवेरा हुआ तो बुढ़िया माई ने पहले नहा धोकर फिर पूजा पाठ की, फिर एकादशी माता की कथा भी सुनी। फिर माता ने ब्राह्मणों को बुलाकर उनको दान दक्षिणा दी और उनको भोजन भी कराया। उसके बाद बुढ़िया ने जल ग्रहण किया, फिर कन्याओं को भोजन कराकर स्वयं भोजन ग्रहण किया। अब एकादशी माता ने प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया। अब बुढ़िया माई की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार में सुख समृद्धि की लहर दौड़ आई। अब बुढ़िया के परिवार में किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं था। बुढ़िया के परिवार में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, सब प्रकार से संपन्न हो गया। अब बुढ़िया माई का नाते नातियों से घर परिपूर्ण हो गया। बुढ़िया ने 12 महीनों की एकादशी व्रत करने का संकल्प लिया और एकादशी व्रत के प्रताप से बुढ़िया माई जीवन में सुख भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बुढ़िया को दिया वैसा भगवान सबको दे। कहानी कहने वाले के, कहानी सुनाने वाले के, हुंकारा भरने वाले के सब परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे। बोलिए एकादशी माता की जय हो। आइए भक्तों, अब सुनेंगे तुलसी माता की कहानी। एकादशी व्रत में तुलसी माता की कहानी सुने बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। एक समय शिव और शंखचूड़ में बहुत लंबे काल तक युद्ध होता रहा। कोई किसी से न जीतते थे न हारते। कभी समय अनुसार शंखचूड़ शस्त्र रखकर रथ पर ही विश्राम कर लेता, कभी भगवान शंकर और शंकर के बाणों से असंख्य दानवों का संहार हुआ। इधर संग्राम में देव पक्ष के जो योद्धा मरते थे उनको विभु शंकर पुनर्जीवित कर देते थे। उसी समय भगवान श्री हरि एक अत्यंत आतुर बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर युद्ध भूमि में आए और दानवराज शंखचूड़ से कहने लगे कि हे राजेंद्र, तुम मुझ ब्राह्मण को भिक्षा देने की कृपा करो। इस समय संपूर्ण शक्तियां प्रदान करने की तुम में पूर्ण योग्यता है, अतः तुम मेरी अभिलाषा पूर्ण करो। मैं निहिर कृष्ण और वृद्ध ब्राह्मण हूँ, पहले तुम देने के लिए सत्य प्रतिज्ञा कर लो। अब मैं तुमसे कहूँगा। राजेंद्र शंखचूड़ ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हाँ हाँ, बहुत ठीक है, आप जो चाहो मांग सकते हो। तब अतिशय माया फैलाते हुए वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, मैं तुम्हारा कृष्ण कवच चाहता हूँ। उनकी बात सुनकर सत्य प्रतिज्ञा शंखचूड़ ने तुरंत वह दिव्य कवच उन्हें दे दिया। फिर श्री हरि शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के निकट गए। वहां जाकर कपटपूर्वक उन्होंने उससे हास विलास किया। इस प्रकार शंखचूड़ की पत्नी के रूप में उसका अस्तित्व भंग हो गया। यद्यपि तत्व रूप से श्री हरि की परम प्रिय सी पत्नी हो गई थी। उधर शिवजी शंखचूड़ को मारकर अपने लोक को पधार गए। उनके मन में अपार हर्ष था। वे वृष भर में आरूढ़ होकर अपने गणों सहित चले गए। अपना राज्य पा जाने के कारण देवताओं के हर्ष की सीमा न रही। अब नारद जी ने कहा कि प्रभु, भगवान नारायण ने कौन सा रूप धारण करके तुलसी के साथ हास विलास किया था, यह प्रसंग मुझे बताने की कृपा करें। भगवान नारायण ऋषि कहते हैं कि नारद, भगवान श्री हरि ने वैष्णवी माया फैलाकर शंखचूड़ से कवच लिया था। फिर शंखचूड़ का ही रूप धारण करके वे साध्वी तुलसी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने तुलसी के महल के दरवाजे पर दुंदुमियाँ बजानी शुरू कर दी और जय जयकार करके घोष से उस सुंदरी को अपने आगमन की सूचना दी। तुलसी ने पति को युद्ध से आया देख उत्सव मनाया, महान हर्ष से भरे हृदय से स्वागत भी किया।
दोनों में युद्ध संबंधी चर्चा हुई। शंखचूड़ के वेश में जगत प्रभु भगवान श्री हरि उस समय तुलसी के साथ उन्होंने सुचारू रूप से हास विलास किया। तथापि तुलसी को इस बार पहले की अपेक्षा आकर्षण आदि में व्यक्तिक्रम का अनुभव हो गया था। उसने सारी वास्तविकता का अनुमान लगा लिया और पूछा कि हे माहेश, बताओ आप कौन हो? तुमने कपटपूर्वक मेरा अस्तित्व नष्ट कर दिया, इसलिए अब मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। ब्रह्मा ने तुलसी के वचन सुनकर साप के भय से भगवान श्री हरि ने लीलापूर्वक अपना सुंदर मनोहर रूप प्रकट कर लिया। देवी तुलसी ने अपने सामने उस सनातन प्रभु हरि को देखकर विराजमान थे। भगवान का दिव्य विग्रह नूतन मेघ के समान श्याम था। आंखें शरतकालीन कमल की तुलना कर रही थी। उसने अलौकिक रूप सौंदर्य में करोड़ों कामदेव की लीला प्रकाशित हो रही थी। रतन में भूषण उन्हें आभूषित कर रहे थे। उन्हें देखकर पति के निधन का अनुमान करके कामिनी तुलसी मूर्छित हो गई। फिर चेतना प्राप्त होने पर उसने कहा कि हे नाथ, आपका हृदय पाषाण के सदृश है, इसलिए आप में तनिक भी दया नहीं है। आज तुमने छल पूर्वक मेरे इस शरीर का धर्म नष्ट करके मेरे इस शरीर के स्वामी को मार दिया। हे प्रभु, आप अवश्य ही पाषाण हृदय है, तभी तो इतने निर्दय बन गए। हे देव, मेरे साप के कारण पाषाण रूप होकर आप पृथ्वी पर रहें। बिना अपराध ही अपने भक्तों को आपने क्यों मरवा दिया? इस प्रकार कहकर शोक से संतप्त हुई तुलसी आंखों से आंसू गिरती हुई बार बार विलाप करने लगी। तदंतर करुण रस के समुद्र कमलापति भगवान श्री हरि करुण युक्त तुलसी देवी को देखकर नीतिपूर्वक वचनों से उन्हें समझाने लगे कि हे बद्री, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। उस समय तुम्हारे लिए शंखचूड़ भी तपस्या करा था, वह मेरे ही अंश था। मैं तपस्या के फल से तुम्हें स्त्री रूप में प्राप्त करके वह गोलोक में चला गया। अब मैं तुम्हारी तपस्या का फल देना उचित समझता हूँ। तुम इस शरीर का त्याग करके दिव्य देह धारण कर मेरे साथ आनंद करो। लक्ष्मी के समान तुम्हें सदा मेरे साथ रहना चाहिए। तुम्हारा यह शरीर नंदी रूप में परिणित हो गंडकी नाम से प्रसिद्ध होगा। यह पवित्र नदी पुण्यमय भारत में मनुष्य को उत्तम पुण्य देने वाली बनेगी। तुम्हारे केश सब काल का पवित्र वृक्ष होंगे। तुम्हारे केश से उत्पन्न होने के कारण तुलसी के नाम से ही उनकी प्रसिद्धि होगी। ये वरारण्य तीनों लोकों में देवताओं की पूजा के काम में आने वाले जितने भी पत्र पुष्प है, उन सब में तुलसी प्रधान मानी जाएगी। स्वर्ग लोक में, मृत्यु लोक में, पाताल तथा बैकुंठ लोक में सर्वत्र तुम मेरे सन्निकट रहोगी। हे सुंदरी, तुलसी के वृक्ष सब पुष्पों में श्रेष्ठ होंगे। गोलोक, विरजा, नदी के तट, रासमंडल, वृंदावन, भूलोक, बांडीरवन, चंपकवन, मनोहर, चंदनवन और माधवी केतकी सभी स्थानों में तुम्हारे पुण्यप्रद वृक्ष उत्पन्न हो। तुलसी वृक्ष के नीचे के स्थान पर परम पवित्र एवं पुण्यदायक होंगे। वहाँ संपूर्ण तीर्थों और समस्त देवताओं का भी अधिष्ठान होगा। हे वरारण्य, ऊपर तुलसी के पत्ते पड़े, इसी उद्देश्य से सब लोग वहाँ रहेंगे। तुलसी पत्तर के जल से जिसका अभिषेक हो गया, उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का, समस्त यज्ञों में दीक्षित होने का फल मिल गया। हे साध्वी, हजारों घड़े अमृत से नहाने पर भी भगवान श्रीहरि को उतनी तृप्ति नहीं होगी जितनी वे मनुष्य के तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त हो जाएगी। पतिव्रते 10,000 गोदान से मानव जो फल प्राप्त करता है, वह फल एक तुलसी पत्तर से ही दान से पा लेता है। जो मृत्यु के समय मुख में तुलसी पत्तर का जल पा जाता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के गोलोक में चला जाता है। जो मनुष्य नित्य प्रति भक्ति पूर्वक तुलसी का जल ग्रहण करता है, वह जीवन मृत्यु से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में चला जाता है। मैं तुम्हारे साप को सत्य करने के लिए भारतवर्ष में शालिग्राम बनकर रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। इस प्रकार देवी तुलसी से कहकर भगवान श्रीहरि मौन हो गए। उधर देवी तुलसी अपना शरीर त्याग कर दिव्य रूप से प्रसन्न होकर भगवान श्रीहरि के वक्षस्थल पर लक्ष्मी की भांति शोभा पाने लगी। कमलापति भगवान श्रीहरि उसे साथ लेकर बैकुंठ पधार गए। लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और तुलसी ये 4 देवियां भगवान श्रीहरि की पत्नियां हुई। उसी समय तुलसी की देह
गंडकी नदी उत्पन्न हुई। भगवान श्री हरि भी उसी के तट पर मनुष्य के लिए पुण्यप्रद शालिग्राम शिला बन गए। भगवान श्री हरि तुलसी को पाकर उसके और लक्ष्मी के साथ आनंद से रहने लगे। तुलसी को भी गौरव तथा सौभाग्य में लक्ष्मी के समान बना दिया। बोलिए तुलसी माता की जय, बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आइए भक्तों, एक हम भगवान श्री कृष्ण की सुंदर सी कथा और सुनते हैं। एक गांव में रमा नाम की एक स्त्री रहती थी। उसकी शादी को 5-6 साल हो गए थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए रमा बहुत ही दुखी रहती थी। एक बार गांव की सभी औरतें बरसाना जा रही थी। औरतों ने कहा कि रमा, तुम भी बरसाना चलो, राधा रानी बड़ी ही दयालु है, तुम्हारी गोद जरूर भर देगी। रमा कभी भी 7-8 दिन अपने घर से बाहर नहीं रही थी। उसके पति और सास ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी। बस उसने मन में ठान लिया कि राधा रानी मेरी गोद जरूर भरेगी। जिस दिन उसे जाना था उसी दिन पैर में चोट लग गई, चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वह स्त्रियों के संग यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो गई। राधा कृष्ण का जाप कीर्तन करते हुए वह बरसाना पहुंचकर नहा धोकर राधा जी के मंदिर में जाने के लिए तैयार हुई। राधा जी के महल में जब जाते हैं तो ऊपर बहुत सी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। सीढ़ियां चढ़ने पर वह स्त्रियों से बोली, तुम लोग आगे आगे चलो, मैं धीरे धीरे आ रही हूँ। मेरे पैर में चोट लगने की वजह से मुझसे चला नहीं जा रहा। 2-4 सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसका पैर मुड़ गया, वह नीचे गिरने लगी। तभी एक 7-8 साल की कन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। रमा बोली, बेटी आज अगर तुम ना होती तो मैं नीचे गिर जाती। तब वह कन्या रमा से बोली कि मैया, मैं कैसे गिर जाने देती। तब रमा ने पूछा कि बेटी तुम्हारा नाम क्या है। तब वह बोली कि मेरा नाम तो लाडो है, मैं यहीं पास ही में रहती हूँ। वे दोनों सीढ़ियों पर बैठ गई और लाडो कहने लगी, मैया मेरे लिए क्या लाई हो। ना कोई जान पहचान, और लाडो ऐसी बातें कर रही थी। रमा ने सोचा। फिर रमा ने कहा कि लाडो, मैं कल तुम्हारे लिए लेकर आऊँगी जो तुम्हें पसंद हो। तब लाडो बोली, मुझे तो नथली, गले का हार, कान की कुंडल, चूड़ियाँ, मेहंदी, घाघरा चोली, ये सब चीज़ें पसंद है, कुछ भी ले आना। इतना कहकर वह बालिका भाग गई। जैसे जैसे रमा भी मंदिर में दर्शन करके लौट आई, तब रमा ने सोचा उस बालिका ने जैसे मंगवाया है वह बाजार में चली गई। उसने गले का हार और चूड़ियाँ उसके लिए लेकर आई। अगले दिन जहाँ पहले मिले थे उसी जगह पर लाडो उसका इंतजार करते हुए मिली। चूड़ियाँ और गले का हार उस लाडो को दिया। तब वह बोली, बस इतनी सी चीज़ें लेकर आई। ऐसा कहकर मुंह फुलाकर बैठ गई। तब रमा बोली, अभी मैं 8 दिन यहीं पर रहूँगी, रोज़ तुम्हारे लिए कुछ न कुछ जरूर लाया करूँगी। यह सुनकर लाडो उसकी गोद में बैठ गई और गले से लग गई। रमा तो रोने लग गई, उसे जैसे एक संतान मिल गई हो। खूब प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। ऐसे ही वह फिर चली गई। रमा ने मंदिर से आकर घाघरा और चोली उसके लिए बनवाए। ऐसे ही रोज़ कुछ न कुछ उसे देती रहती। एक दिन रमा कहती है, अब ये सारी चीज़ें मुझे डालकर भी दिखा दो, मेरी लाडो कैसी लगती है। लाडो ने कहा कि मैया, मैं कल पहनकर जरूर दिखाऊंगी। इस बार लाडो के साथ एक लड़का भी था। उसे देखकर रमा ने कहा, आज पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने धोती और मुकुट भी ले लिया, क्या मैं इसे दे दूं। लाडो बोली, यह कन्नुआ है, मेरे साथ ही रहता है, हाँ तुम इसे दे दो। ऐसा कहकर वह दोनों सामान लेकर चले गए। दूसरे दिन रमा वहां पर आई तो सीढ़ियों पर उसे कोई नहीं मिला। बहुत इंतजार के बाद जब वह मंदिर में पहुंची तो वहां बहुत भीड़ थी। कीर्तन और नृत्य हो रहा था। किसी तरह रमा भीड़ को चीरती हुई आगे पहुंची और राधा जी को देखा और ठाकुर जी को देखा। वही सामान जो वो लेकर आई थी उन्होंने धारण किया हुआ था। वह पत्थर सी हो गई, आंखों में आंसू बहने लगे। बात समझते अब देर ना लगी। वह लाडो राधा जी और कन्वा श्री कृष्ण जी स्वयं जगत के पालनहार उसके पास आए थे। राधा जी उसकी गोदी में बैठती है, उसे मात्र सुख प्रदान करती है। वह तो जैसे बावरी ही हो गई, दिन रात लाडो लाडो कहती रहती और पुकारती रहती। वह स्त्रियां से बोली, तुम लोग घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी सास और पति भी उसे लेने आए, वह साथ नहीं गई। अब तो वह प्रतिदिन सीढ़ियों पर बैठे बैठे आंसुओं से सीढ़ियाँ धोती, पलकों से बुहारती। ऐसा करते करते उसे 30 साल हो गए। एक दिन एक बालिका उसका हाथ पकड़कर
ऊपर अटालिका में ले गई। वहाँ जाकर बोली, लो आ गई तेरी लाडो। ऐसा कहकर बाहें फैलाकर रमा को बुलाने लगी। अपने गले लगा लिया। इस पार्थिव शरीर को छोड़कर सदा के लिए अपनी लाडो के पास चली गई। इस घटना से हम सबको यही सीख मिलती है, जो भी आशा रखे, चाहे वह सकाम हो या निष्काम, केवल भगवान से ही रखें, इंसान से नहीं। भगवान ही हमारी नैया को पार लगाते हैं, इसलिए हमें भगवान पर सब कुछ छोड़ देना चाहिए। कांचन मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी, जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर्वत पर जा रही थी। तब उसको मार्ग में जाते हुए हिमालय के कुंज के एक घोर राक्षस ने उसे देखा। उस सोने जैसी तेज वाली सुंदरी को देखकर राक्षस ने कहा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणी भीगी हुई क्यों हैं? तुम आकाश मार्ग से कहाँ जा रही हो और किस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा शरीर ऐसा तेजस्वी और रूप ऐसा मनोहर है? तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद जल से मेरे क्रूर मन को एकदम शांति प्राप्त हो गई। इसका क्या कारण है? इस जल की क्या महिमा है? तुम बड़ी शीलवती प्रतीत होती हो, इसका कारण मुझसे कहिए। अप्सरा ने कहा, हे राक्षस, सुनो, मैं एक काम रूपिणी अप्सरा हूँ। मैं प्रयाग में संगम में स्नान करके आ रही थी, इसी कारण मेरे वस्त्र भीगे हैं। अब कैलाश पर जा रही हूँ, जहाँ पर श्री शिव निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरी सब क्रूरता दूर हो गई, जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी सी प्रिय सखी हो गई। सो आश्रय देने वाला उदाहरण मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था, सो सुनो। मैं कलिंग देश के राजा की वेश्या थी, रूप लावण्य और सुंदरता में अपूर्व थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था और मैंने अनेकों प्रकार के भोग भोगे, अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषणों की घर में कोई कमी नहीं थी। कई कामी पुरुष आपस में झगड़ा करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस तरह उस नगर में बड़ी सुंदरता से यौवन व्यतीत हुआ और मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हुई। तब मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी आयु पापों में ही व्यतीत कर दी। धर्म का कोई कार्य, दान, तप, यज्ञ आदि नहीं किया। शिव या दुर्गामी की आराधना भी नहीं की, न कभी भगवान विष्णु का पूजन किया। इस प्रकार अशांत चित्त से मैंने एक ब्राह्मण की शरण ली, जो वेदों का ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ था। मैंने उनसे पूछा कि मेरा निस्तार किस प्रकार हो सकता है। तो महाराज, साधु सज्जन अच्छे और बुरे सभी पर दया करते हैं, इसलिए मुझे दीन पर भी कृपा करके मुझे कीचड़ में डूबी हुई को पकड़कर उबारिए। क्षीर सागर क्या हंस को ही दूध देता है, बतख को नहीं देता? तब वह ब्राह्मण राजा का पुरोहित इन सब बातों को सुनकर मुझ पर दया करके कहने लगा कि तू बर्मा के क्षेत्र प्रयाग में जाकर माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान कर, परंतु मन में अशुभ क्रिया का विचार नहीं करना। पापों के नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थ स्थान से अधिक और कोई प्रायश्चित नहीं बतलाया। प्रयाग में स्नान करने से तू अवश्य पवित्र होकर स्वर्ग को जाएगी। हे भागिनी, पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने काम के वशीभूत होकर कपट भेद से उसे भोग किया, इसलिए ऋषि द्वारा श्राप दिया गया और उसका शरीर अत्यंत लज्जा युक्त हजारों भगों वाला हो गया। तब इंद्र नीचा मुँह करके अपने पाप कर्म की बुराई करने लगा। मेरु पर्वत के शिखर पर स्वस्थ जल वाले सरोवर पर एक श्रवण कमल से भरे हुए कटोरे में घुस गया और अपने पाप को धिक्कारता हुआ कामदेव की बुराई करने लगा कि यह सब पापों का मूल है। इसके ही वशीभूत होकर मनुष्य नरक में जाते हैं और अपनी धर्म, कीर्ति, यश और धैर्य का नाश करते हैं। इंद्र ऐसा सोच रहा था, सो इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया। तब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल इंद्राणी के सहित बृहस्पति जी से जाकर पूछने लगे कि महाराज, इंद्र के न रहने से स्वर्ग ऐसा शोभाहीन हो गया जैसे सतपुत्र के बिना श्रेष्ठ कुल, इसलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई क्रिया सोचिए, इस विषय में देर नहीं करनी चाहिए। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि इंद्र के बिना सोचे विचारे कर्म किया है, उसका फल भोग रहा है, सो वह कहाँ है, मैं यह सब जानता हूँ। फिर गुरुजी ने सबको साथ लेकर श्रवण कमलों से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखा, जिसका मुख मलिन और आंखें बंद थी। तब इंद्र ने बृहस्पति जी के चरणों को पकड़ लिया और कहा, इस पाप से उद्धार करके आप मेरी रक्षा कीजिए।
तब बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि प्रयाग में स्नान करने से ही तुम सब पापों से छूट जाओगे। तब इंद्र सहित सबने ही प्रयाग में जाकर संगम में स्नान किया और त्रिवेणी स्नान से इंद्र पाप मुक्त हो गया। तब बृहस्पति जी ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भग है सब नेत्र हो जाए। तब इंद्र ब्राह्मण के वर से हजारों नेत्र से ऐसा सुशोभित हुआ जैसे मानसरोवर में कमल शोभायमान होता है। अप्सरा कहने लगी कि हे राक्षस। वह ब्राह्मण कहने लगा कि इंद्र इस प्रकार अपनी अमरावतीपुरी को गया। सो हे कल्याणकारी, तुम भी देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से निष्काम होकर स्वर्ग में जाओगी। सो मैंने उस ब्राह्मण के यह वचन सुनकर उसके पैरों में पड़कर प्रणाम किया और घर में आकर सब भाई बांधव नौकर चाकर धन आदि त्याग कर शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर घर से निकली और माघ मास में स्नान यमुना के संगम पर जाकर स्नान किया। सो हे निशाचर, 3 दिन के स्नान से मेरे सब पाप नष्ट हो गए और 27 दिन के पुण्य से मैं देवता हो गई और पार्वती जी की सखी होकर सुख से निवास करने लगी। सो मैंने अपना सारा वृत्तांत तुमसे कहा। तुम भी इस योनि में पड़ने और ऐसे कुरूप होने का सब कल्याण कहो। तुम्हारी दाढ़ी और मूंछें बहुत बड़ी हो गई हैं और पर्वत गुफा में वास करते हो। निशाचर रहने लगा है कि हे बद्री, सज्जनों से गुप्त बात करने में भी कोई हानि नहीं होती। मुझको अब कोई संशय नहीं कि मेरा उद्धार तुमसे ही होगा। सो मैं अपना सब वृत्तांत तुमसे कहता हूँ। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था और बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ था। मैंने राजा, पापी, शूद्र तथा वेश्यों से अनेक प्रकार के दान लिए। मैंने दान लेने में चंडाल को भी नहीं छोड़ा। उस जन्म में मैंने कोई भी धर्म नहीं किया, वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीर्थ स्थान पर मरने के कारण नरक में नहीं गया। पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार व्याघ्र योनि में, 2 बार सर्प योनि में, 1 बार उल्लू की योनि में और 10वीं बार राक्षस हो गया और 75,000 वर्ष से इस योनि में हूँ। इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतुहीन कर दिया है। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट कर लिया। इस कारण मेरा मन अत्यंत दुखी है। तुम्हारे दर्शन से चित्त में कुछ शांति अवश्य आई है, क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुखदायी होता है। मैंने अपने दुख के सब कारण आपसे कहे और सज्जन लोग सदैव दूसरों के दुखों से दुखी होते हैं। अब यह बताओ कि इस दुख रूप समुद्र को कैसे पार कर सकता हूँ। क्या क्षीर सागर हंस को ही दूध देता है, बगुले को नहीं देता? तब यह वचन सुनकर कंचन मालिनी कहने लगी कि हे राक्षस, मैंने अवश्य तुम्हारा कल्याण करूंगी। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए प्रयत्न करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में माघ स्नान किया है। वेद जानने वाले ऋषियों ने दुखी को दान देने की प्रशंसा की है। समुद्र में जल बरसने से क्या लाभ? प्रयाग में स्नान करने का 1 बार का फल मैं तुम्हें देती हूँ, उसी से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसके फल का अनुभव मैं कर चुकी हूँ। तब उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्र का जल निचोड़कर जल को हाथ में लेकर माघ स्नान के फल को उस राक्षस के अर्पण कर दिया। उसी समय पुण्य प्राप्त करके वह राक्षसी शरीर को छोड़कर तेजमय सूर्य सदृश देवता के रूप में प्रकट हो गया। आकाश में विमान पर चढ़कर अपनी कांति से चारों दिशाओं में फैल गया। प्रकाशित करता हुआ कांचन मालिनी की ओर प्रशंसा करता हुआ शोभायमान हुआ और कहने लगा, ईश्वर ही जानता है तुमने कितना उपकार मुझ पर किया है। अभी कृपा मुझ पर भिक्षा दो, जिसे मैं कभी पाप न करूं। अब मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर स्वर्ग में जाऊंगा। तब कांचन मालिनी ने कहा कि सदैव धर्म की सेवा करो, काम रूपी स्त्रु को जीतो, दूसरे के गुण तथा दोषों का वर्णन मत करो, शिव और वासुदेव का पूजन करो, इस देह का मोह मत करो, पत्नी, पुत्र, धन आदि की ममता त्याग दो, सत्य बोलो, वैराग्य भाव धारण कर योगी बनो। मैंने तुमसे यह धर्म के लक्षण कहे। अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग को जाओ। अब वह राक्षस कांचन मालिनी को नमस्कार करके स्वर्ग को गया और देव कन्याओं ने वहां आकर कांचन मालिनी पर पुष्पों की वर्षा की और प्रेम पूर्वक कहा, हे बद्रे, तुमने राक्षस का उद्धार किया। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं करता था। अब हम निडर होकर विचरेंगे। इस प्रकार कांचन मालिनी उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक क्रीड़ा करते हुए शिवलोक को गई। एक वेद पारंगत ब्राह्मण था। उसके बंधुओं ने उसकी भूमि छीन ली,
जिससे वह निर्धन और दुखी होकर अपनी जन्मभूमि त्याग कर देश देश में घूमता, किसी व्याधिग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका कोई बंधन न होने के कारण उसकी ओधर वैदिक क्रिया नहीं हुई और न ही उसकी दाह क्रिया हुई। इस प्रकार क्रिया के लोप होने से निर्जन वन में प्रेत होकर चिरकाल तक फिरता रहा। शीत ताप भूख प्यास के दुख से हाहाकार करता हुआ वह नंगे शरीर रोता फिरता, परंतु उसकी कहीं सदगति नहीं हुई। संवरदा दान न देने से वह अपने कर्म रहित था। ब्राह्मण ने कहा कि मैंने कोई दान नहीं दिया, अत्यंत लोभी क्रियाहीन, दूसरे के अन्न से पलने और अकेला मिठाई खाने वाला था। मैंने कभी किसी को भिक्षा नहीं दी, न दूसरे के दुख से दुखी हुआ। प्यासे प्राणियों को मैंने कभी जल नहीं पिलाया। मैंने कभी छाता जूता का दान नहीं किया, कभी अतिथि को ठहर कर सत्कार भी नहीं किया। अंधे वृद्ध अनाथ और दीनों को मैंने कभी अन्न से संतुष्ट नहीं किया, न किसी रोग को मुक्त, न कभी ब्राह्मणों को दान दिया, न कभी अग्नि से हवन करवाया। वैशाख आदि मास में किसी को ठंडा जल भी नहीं पिलाया। नहीं मैंने बड़ या पीपल का कभी वृक्ष लगाया, न किसी प्राणी को बंधन से छुड़वाया। कभी कोई व्रत करके शरीर को नहीं सुखाया। वृक्षों पर लगे हुए सुंदर फल तथा झरने का सुंदर जल सभी ही मिलते हैं, परंतु देव इच्छा से मैं कुछ भी नहीं खा सकता। पर्वत पर भी बलवान राक्षस पिशाच रहते हैं, जिसमें से कभी कभी कोई कहीं कहीं वन में फिरते हुए अपने कर्म के अनुसार अन्न जल प्राप्त करते हैं, परंतु आपको उनका भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों की उनकी पवित्रता ही रक्षा करती है। ग्रह नक्षत्र देवता स्वर्दा धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं। यह पिशाच आप जैसे भक्त की तरह आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जो नारायण की भगवान की भक्ति से पवित्र रहता है, उनको किसी प्रकार से भय नहीं होता। जो पवित्र और दानी है, ऐसे जीव को कभी भय नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण, इस प्रकार कर्मों का फल भोगता हुआ यहाँ रहता हूँ, ऐसा सोचकर मैं शोक नहीं करता। एक बार ज्वालिनी नदी के किनारे पर गया। वहाँ पर घूमते हुए मैंने सारस के वचनों को सुना। इस वन में कुहरा नाम की नदी पर्वत से निकलती है। मैं घूमता घूमता उस नदी के किनारे पर पहुंचा। थकावट दूर करने के लिए वहां पर ही ठहर गया। उसी समय लाल मुख और तीखे दांतों वाला एक बड़ा बंदर वृक्ष से उतरकर जल्दी से वहां पर आया, जहां पर एक सारस सोया हुआ था। उस चंचल बंदर ने कई एक पक्षियों को देखकर उस सोए हुए सारस को दृढ़ता से पैरों से पकड़ लिया और सब पक्षी उड़कर वहां से चले गए, परंतु सारसी भयभीत होकर विलाप करती हुई वहीं रुकी रही। नींद से दूर होने पर भय से नेत्र खोलकर सारस ने बंदर को देखा और मधुर वाणी से कहने लगा कि हे बंदर, तुम बिना अपराध मुझको क्यों दुख देते हो? इस संसार में राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देता है, तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते। इस प्रकार मुझ निरपराधी को हे बंदर छोड़ दो, मैं तुम्हारे पहले जन्म से सब वृतांत जानता हूँ। यह वचन सुनकर वह बंदर उसको छोड़कर दूर बैठ गया और कहने लगा, तुम मेरे जन्म के वृतांत को कैसे जानते हो? तुम अज्ञानी पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाला हूँ। सारस कहने लगा कि मैं अपनी जाति की स्मृति के बल से तुम्हारे पूर्व जन्म के विषय में जानता हूँ। पूर्व जन्म में तुम विंध्य पर्वत के राजा थे और मैं तुम्हारे कुल का पूज्य पुरोहित था। तुम राजा होकर अपनी प्रजा की पीड़न रूपी अग्नि की ज्वाला से पहले ही तप चुके थे। पहले तुम कुंभी पाक नरक में डाले गए। तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष तक बीते। फिर नरक से निकलकर बचे हुए पापों के कारण इस बंदर की योनि में आए हो। मुझको मारना चाहते हो? पूर्व जन्म में तुमने ब्राह्मण के बाग में लूटकर बलपूर्वक फल खाए थे, उसका यह भयंकर फल हुआ है। तुम वानर और वनवासी हुए। प्राणी असवमेव अपने किए हुए कर्मों को भोगता है, इसको देवता भी नहीं हटा सकते। इस प्रकार मैं सारस का जन्म लेकर भी अज्ञान से मोहित नहीं हुआ। इतनी कथा सुनकर वानर कहने लगा, यदि ठीक ही जानते हो तो बताओ तुम पक्षी कैसे हुए? सारस कहने लगा, मेरी दुर्गति का कारण भी सुनो। तुमने नर्मदा नदी के किनारे पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों के निमित्त 100 ढेर अन्न के दान में दिए। थोड़ा सा ब्राह्मणों को दिया, बाकी सब मैं आप ही ले गया। इन ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करने के पाप से मैं पहले काकल सूत्र नरक में कीड़े, फिर रक्त नरक में जहाँ पर बड़े बड़े कीड़े थे, रक्त तथा पीस से भरा हुआ नाभि तक नीचे सिर और ऊपर पैर किए हुए पीप चाटता हुआ उस दुर्गति को नरक में गया। 3000 वर्ष तक उस यातना को भोगता रहा। मैं नरक के दुख का वर्णन नहीं कर सकता।
फिर नरक की यातना से मुक्त होकर यह सारस जन्म को पाया। पूर्व जन्म में अपनी बहन के घर से कांसे का बर्तन चुराया था। इसको मैंने एक जुआरी को दिया, इसी से मैं सारस योनि में आया। यह मेरी स्त्री सारसा है। यह सब मैंने तुमसे कहा। अब भविष्य की बात सुनो। अब मैं तुमको मेरी स्त्री भी हंस होंगे और काम रूप देश में सुख से निवास करेंगे। इसके बाद गो योनि में और फिर जाकर दुर्गम मनुष्य योनि को प्राप्त होंगे। इसमें मनुष्य पाप और पुण्य दोनों ही कर सकता है। इस प्रकार शिव की माया से यह सारा मोह प्राप्त होता है। तब वानर ने कहा कि पहले जन्म में तुम्हारी पूजा करता था, अब तुम मुझको प्रणाम करते हो। तुम जाति के स्मरण से मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत को जानते हो। सो आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं मोह रहित होकर मैंने नदी के तट पर बंदर और सारस का संवाद सुना। प्रेत कहने लगा, मैं इस समय तुम्हारे पास जो गंगा जल है वह मैं मांगता हूँ। मैंने इसके महात्म्य को बहुत ही सुना है। मैं इस योनि से बहुत ही दुखी हूँ। एक ब्राह्मण अनधिकारी को यज्ञ कराकर ब्रह्मा राक्षस हो गया। वह हमारे 60,000 वर्षों तक रहा। उसके पुत्र ने उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके गंगा में कनखल स्थान में गिरवा दिया। उसी समय वास्तव त्याग कर सदगति को प्राप्त हुआ। यह मैंने प्रत्यक्ष देखा है। इसलिए मैंने तुमसे प्रार्थना की। मैंने पहले जन्म में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान लिए थे, उनका मैं प्रायश्चित नहीं कर सकता, और इसी से मैं हजारों वर्ष तक इस प्रेत योनि में, जिसमें अन्न और जल मिलना अति दुर्लभ है, दुख पा रहा हूँ। इस योनि में मुझको हजारों वर्ष बीत गए। इस समय आप जल देकर मेरे प्राणों को जो कंठ तक आ जाए मुझे बचाओ। कुष्ठ आदि रोग से भी मनुष्य प्राणों को त्याग करने की इच्छा नहीं करता। देवदूती कहने लगे, तुमने प्रेत के वचन सुनकर उस ब्राह्मण बड़ा विस्मित हुआ। अपने मन में विचारने लगा कि संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य आ पड़ते हैं। देव दानव मनुष्य कीड़े मकोड़े भी रोगों से पीड़ित होते हैं। बाल तथा वृद्धों को मरण, अंधा और कुबड़पन, ऐश्वर्य, दरिद्रता और मूर्खता कर्मों से ही होता है। इस कर्म भूमि में मनुष्य अन्याय से धन इकट्ठा किया और धन्य है। यह तुम्हारे प्रेत और गदगद वाणी से बोला कि पथिक, मैं जानता हूँ कि आप सर्वज्ञ है। आप मुझको जीवन का आधार जल इस प्रकार दो जैसे मेघ चातक को देता है। तब पथिक प्रेत से कहने लगा, मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में बैठे हैं, उन्हीं के लिए जल लाया हूँ। अब बीच में तुमने गंगा के संगम का जल मांग लिया। अब मैं इसी धर्म के संदेह में पड़ गया, क्या करूँ। तुम परंतु यज्ञों को इतना नहीं जानता जितना प्राण रक्षा को मानता हूँ। इसलिए प्रेत को जल देकर तृप्त करके माता पिता के लिए फिर जल ले आऊंगा। उस पथिक ने गंगा यमुना के संगम का जल उस प्रेत को दे दिया। उस प्रेत ने प्रीति पूर्वक जल को पिया। उसी समय वह प्रेत शरीर को छोड़कर दिव्यधारी हो गया। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मेरे सभी प्यारे भक्तगणों, आशा करती हूँ कि मेरी कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कथा अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव।